इस बार भवानीपुर और ग्रेटर कोलकाता मतलब कोलकाता, हुगली और हावड़ा, इनका क्या माहौल है, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, ये समझने के लिए हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे जो बहुत वक्त से कोलकाता समेत पूरे बंगाल में घूम रहे हैं। पहले बात करते हैं, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन नारा हमारे साथ हैं, मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं और ओंकार हमारे साथ हैं। तो पवन, आप बताएं, आपको बहुत वक्त हो गया वहां पर गली गली घूमते, लोगों से बात करते हुए। कोलकाता शहर जरा समझाइए, इसको क्यों ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है? आंकड़ों में तो ये साफ दिखता है। क्या इस बार कोई हवा बदली हुई है? सौरभ जी, लगभग 1 महीने 35 दिन यहां रहने के बाद हमने एक बात का एहसास किया कि 23 तारीख के चुनाव से पहले तक भयंकर चुप्पी हमने महसूस की थी। 23 की वोटिंग को हमने देखा कि लोग बोलना शुरू हुए। उसके बाद कलकत्ता की सड़कों पे हमने बदल अक्सर सुना, लेकिन एक तरीका दूसरा इस खबर को देखने का यह है कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हावड़ा, जो संख्या आपने बताई, यहां बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली। यहां एक बड़ी संख्या उन कामगारों की है जो सड़क पर काम करते हैं, मसलन गाड़ी चलाते हैं, फेरी, रेहड़ी, छोटी दुकान लगाते हैं, जो कि इंक्रोच स्पेस पर है। बहुत से लोगों से हमने ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने कहा कि हम चाहकर भी ममता के खिलाफ वोट नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सर्वाइवल उस दुकान पर है जो कि सीधे सरकार के कर्म पर है। तो बहुत से लोग हैं, दे आर ग्रैब्ड बाय देयर नेक्स, यानी उनकी गर्दन पर सीधा सत्ता का हाथ है। ऐसे में यहां लोग हमें हताश भी नजर आए कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। ये ठीक वैसे 2011 वाली स्थिति लगी जब लेफ्ट के सामने टीएमसी थी, ममता बनर्जी चुनौती दे रही थी। हर कोई मान रहा था कि ममता की चुनौती मजबूत है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह पा रहा था कि लेफ्ट हार जाएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य हार जाएंगे, जाधवपुर सीट हार जाएंगे। ऐसी ही चुप्पी, ऐसी ही शांति हमने यहां देखी है। और एक शख्स का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, भाई साहब ये ममता है, हार जाए तब का भरोसा है। तो जो लोग पहले दावा कर रहे हैं कि मैं यहां की जबान को, हवा को, ट्रेंड को महसूस कर रहा हूं, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। वोट पड़ जाने तक कोई फैसला नहीं हो सकता। यह चुनाव 180 सीट और 110 का है। जो हारेगा वो 100, 110 पाएगा और जो जीतेगा वो 180। लेकिन कौन, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नजदीकी मुकाबला है बीजेपी और टीएमसी के बीच। जिस तरफ करवट जाएगी वो 180 जाएगा। ठीक है पवन, आपने बड़ी क्लियर बात कही। अच्छा, दूसरे फेज में बंगाल के जिन 7 जिलों में कल वोट डाले जाएंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ और साउथ परगना जिलों को माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल की विधानसभा की 294 सीटों में से 64 सीटें अकेले इन 2 जिलों से आती हैं। पिछली बार इन 64 में से 58 सीटें टीएमसी जीती थी। बीजेपी को नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, लेकिन साउथ 24 परगना में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर, बारासात और बनगांव जैसे इलाके अहम हैं। साउथ परगना में डायमंड हार्बर और अलीपुर के इलाके इंपॉर्टेंट हैं। साउथ 24 परगना बंगाल का सबसे बड़ा जिला भी है। यहां पर 35% आबादी मुसलमानों की है। आज साउथ 24 परगना में माहौल बहुत गंभीरा। साउथ 24 परगना की फल्टा सीट पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के करीबी जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं। 41 साल के जहांगीर खान को बंगाल सरकार ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है। जहांगीर खान पर आरोप है कि वो चुनाव से पहले वोटर्स को धमका रहे थे, जिसके बाद कल चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के घर जाकर उनके परिजनों को ऐसी हरकतों से बाज आने को कहा और यह भी कहा कि नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। बाद में एक चुनावी रैली में जहांगीर खान ने भी अजय पाल शर्मा को धमकाने की कोशिश की और कहा कि पिक्चर तुमने शुरू की है तो इसका अंजाम हम तय करेंगे। जो लोग सीआरपीएफ के दस्ते देखकर शेर बन रहे हैं वो एक फूंक में उड़ा दिए जाएंगे। খেলা দেখাচ্ছে তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে
কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় মাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। जहांगीर खान कह रहे थे कि खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। पिक्चर अभी अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीआरपीएफ को देखकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां की जनता घरों से निकली तो फिर सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। हालांकि जहांगीर खान की इस धमकी का अजयपाल शर्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। अजयपाल शर्मा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बड़ा दस्ता लेकर आज जहांगीर खान के इलाके में पहुंचे। उन लोगों की धरपकड़ शुरू की जिन पर वोटर्स को धमकाने का आरोप है। जैसे ये खबर फैली तो जहांगीर खान के सपोर्टर्स इकट्ठा हो गए। उन्होंने अजयपाल शर्मा के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। असल में यूपी काडर के आईपीएस अफसर अजयपाल शर्मा अपने कड़क मिजाज और अपराधियों के एनकाउंटर के लिए मशहूर हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें साउथ 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किया है। जब कल अजयपाल शर्मा को शिकायत मिली कि टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान वोटर्स को धमका रहे हैं, तो वो फलता में जहांगीर खान के घर पहुंचे। वहां बंगाल पुलिस के 14 जवान तैनात थे। अजयपाल शर्मा ने एसपी से बात की तो पता लगा कि ड्यूटी तो सिर्फ 10 जवानों की है। इस पर अजयपाल शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने बंगाल के पुलिस कर्मियों से नियम कानून के हिसाब से जिम्मेदारी निभाने की हिदायत दी। फिर वहां मौजूद जहांगीर खान के सपोर्टर्स से भी कहा कि गड़बड़ी करने के बारे में सोचें भी ना, क्योंकि गड़बड़ की तो इलाज बहुत सख्त होगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजयपाल शर्मा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और आरोप लगाया कि एक आईपीएस अफसर बीजेपी का एजेंट बनकर लोगों को धमका रहा है। इसके बाद जहांगीर खान ने भी कहा कि अजयपाल शर्मा तो बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन वो बीजेपी के आगे न झुके हैं और न बीजेपी के एजेंटों से डरेंगे। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারাজ ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি, আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করি, ওই বিজেপি দালাল পুলিশের কাছে, ইসিআইয়ের কাছে আমরা মাথা নত করি না। जहांगीर खान कह रहे थे कि बीजेपी पिछले 15 साल से उन्हें धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगी। जहांगीर ने कहा कि वो झुकने वालों में से नहीं है और झुकेंगे तो सिर्फ अपने इलाके की जनता के आगे। बीजेपी के दलाल, इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल पुलिस के आगे तो कतई नहीं झुकने वाले।